अच्छी गेंद नहीं थी, लेग स्टंप के बाहर, और विक्रांत ने बड़ी आसानी से अपनी कलाई का इस्तेमाल किया। 4 रन। यह बहुत ज़रूरी है कि सही लंबाई पे सही दिशा पे गेंदबाजी करे वरुण बडोला, क्योंकि थोड़ा भी दिशा से भटकेंगे। विक्रांत ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि हावी हो सकते हैं, और वही किया उन्होंने। कलाइयों का अच्छा प्रयोग देखा कि अब फाइनल का खिलाड़ी सर्कल में है बॉबी डियोल, तो अब गैप में खेला और 4 रन अर्जित करते हुए। विक्रांत को खामोश रखना इतना आसान नहीं किसी भी गेंदबाज के लिए। और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके आ गया है, यहाँ पे मौका हो सकता है, और ऊपर से जाती हुई गेंद। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी वरुण द्वारा। बाल बाल बचे विक्रांत। जी हाँ, पहली बार ये कहना होगा कि जो ये योजना है कि 30 गज के दायरे के कुछ 5-6 गज अंदर रहे क्षेत्र रक्षक, वो चली नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा सा बाहर रहते इस बार तो बड़ी आसानी से कैच ले सकते थे, लेकिन पीछे हिलना इतना आसान नहीं। अच्छी डाइव की थी राजा ने। और अगर अब यहाँ पे अब चारों कैच लपक लेते तो एक बहुत बड़ी सफलता होती है मुंबई हीरोज के लिए। फिलहाल अब एक बार फिर पृथ्वी स्ट्राइक पे। बढ़िया गेंद, अच्छी मूवमेंट प्रदान होती हुई वरुण बडोला को। चकमा दिया बल्लेबाज को, ज्यादा समझ नहीं पाए थे, पढ़ नहीं पाए थे पृथ्वी। टप्पा खाने के बाद अच्छी तरह से बाहर निकलते हुए गेंद वरुण बडोला की। मुझे लगता है कि यह दबाव इस वक्त थोड़ा सा और बढ़ा लेना चाहिए, अगर एक दो और खिलाड़ी अंदर आ जाएं, पृथ्वी के लिए खासतौर से, विक्रांत के लिए नहीं। शायद स्लिप। इस बार बहुत ही बढ़िया एफर्ट, कभी भी आसान रहता नहीं। फॉलो थ्रू पे लपकते हुए उस गेंद को रोका। वरुण बडोला ने प्रयास तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा लंगड़ाते हुए वो भी चोटग्रस्त हैं। मुंबई हीरोज आज अजय जिस जोश के साथ खेल रहे हैं, कुछ एक अलग ही अंदाज है। एक तो जो उन्होंने 171 रन बनाए, उसके बाद जिस तरह से उसका डिफेंस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा चारू आपने, और कहीं ना कहीं वो संघर्ष कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये मुकाबला उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, ये उनकी होम ग्राउंड है। विकेट ज़रूर अनुकूल है बल्लेबाजी के लिए, पर अब क्योंकि अब दूधिया रोशनी में नहाया हुए स्टेडियम है, बहुत ही बढ़िया वातावरण है, तो अब गेंद थोड़ी सीम भी होगी, मूव भी करेगी। और वरुण बडोला की खासकर अगर बात करें चारू, तो अब जो रिलीज है उनका वो काफ़ी बढ़िया रहता है, जो सीम पोजीशन है। स्लिप रखना बहुत जरूरी। एक बार फिर लेन मिस। 5 ओवर के बाद 38 पे 1। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38 पे 1 चेन्नई राइनोज। विक्रांत स्ट्राइक पे, एक बार फिर अच्छी स्ट्रोक और सीधा फील्डर के हाथ में। 29 पे पहुंच चुके हैं विक्रांत। पृथ्वी को ज़्यादा स्ट्राइक अभी तक मिली नहीं है। 5 पे पृथ्वी, और इस साधारी की बात करें, अब 34 रनों की हो चुकी है इस जोड़ी के बीच। यहाँ से 89 गेंदों में अब 134 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए राइनर्स को। तो सही है, अब रास्ते पे जरूर है, पर अब जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, विक्रांत की एक महत्वपूर्ण विकेट रहेगी यहाँ पे मुंबई हीरोज के लिए। इस बार उठा के खेला, खिलाड़ी टीम में तैनात, पर 4 रन मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्लेसमेंट कहना होगा विक्रांत द्वारा, और मात्र गेंद को दिशा प्रदान करते हुए। जी 130 रन बनाने सिर्फ 88 गेंदों में, लेकिन जब तक विक्रांत जैसा आकर्षक और आक्रामक बल्लेबाज मैदान में है, तो ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि चेन्नई राइनोज ये 130 रन बना पाएंगे। और सुनील शेट्टी सर को अपने हाथ में लेते हुए शायद जानते हैं कि ये विकेट लेना बहुत जरूरी है। पिछले ओवर में वरुण बडोला की गेंद पर एक हाफ चांस जरूर मिली थी, एक लीडिंग एज गया था बैकवर्ड पॉइंट पर, लेकिन बहुत ही मुश्किल अपॉर्चुनिटी। और लगभग उसी दिशा में एक बार फिर खेलते हुए
यहाँ पे आदित्य को एक चीज़ जो करनी होगी कि ज़्यादा रूम नहीं देना होगा बल्लेबाज को, और जब भी आप रूम देंगे, क्योंकि विकेट पे अच्छा उछाल है, उसका फ़ायदा, उसका लाभ बल्लेबाज जरूर उठाएगा, तो जितनी विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे उतना बेहतर रहेगा। फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का ये आखिरी ओवर है और मुंबई हीरोज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कि पृथ्वी को जितना हो सके स्ट्राइक पर रखें और विक्रांत को नॉन स्ट्राइकर पर। सीधे बल्ले से खेलते हुए पृथ्वी अब दौड़ लिए थे, बहुत ही बढ़िया प्रयास मिड ऑफ क्षेत्र से। शायद पृथ्वी भी ये बात जानते हैं कि जितना जल्दी हो सके एक रन लेके विक्रांत को स्ट्राइक दें। अच्छा खेला उन्होंने, सीधे बल्ले से। और चारों अपना जो रोल है उसको बहुत बढ़िया बखूबी अंदाज से निभा रहे हैं पृथ्वी, क्योंकि जानते हैं विक्रांत जैसा बल्लेबाज दूसरी तरफ है जो कि आक्रामक शैली में बल्लेबाजी कर सकता है, सारे ही स्ट्रोक्स है उनके पास, तो उनको मात्र स्ट्राइक रोटेट करनी है, खड़े रहना है, बने रहना है क्रीज पे। और ये जो साझेदारी है ये पनप रही है अब चेन्नई राइनोज के लिए। कट करने का प्रयास, बीट किया, वाइड का इशारा एम्पायर का। जी आदित्य एक बार फिर गति पर फोकस कर रहे हैं और नियंत्रण पर नहीं, क्योंकि जितनी तेज गेंद आती है अगर उस पर नियंत्रण ना हो तो उतनी तेजी से बाउंड्री की तरफ भी जाती है, जैसे विक्रांत ने दर्शाया है। एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पे, थर्ड मैन आदित्य के लिए, और बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं विक्रांत। भली भांति जानते हैं क्या फील्ड सेटिंग है, इसको कहते हैं तजुर्बा, इसको कहते हैं कि सक्षम टेक्निक। काफी लेट खेलते हुए, जब तक विक्रांत मौजूद हैं ऐसा लगता है कि चेन्नई राइनोज 170-72 रन चेस कर पाएंगे, लेकिन दूसरी ओर से लगता है कि पृथ्वी और जो भी कोई आए वहां जरूर कमी है। हिचकिचाहट, अगर डायरेक्ट थ्रो लगती तो जरूर पृथ्वी मुश्किल में रहते। छठे ओवर की समाप्ति 46 पर 1।